नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर आप सभी का ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें विकलांग बालकों की जो समेकित शिक्षा के जो उद्देश्य एवं जो कार्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विकलांग बालकों समेकित शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य। विकलांग बालकों की जो समेकित शिक्षा के जो उद्देश्य एवं कार्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विकलांग जो बालकों की जो समेकित शिक्षा योजना के उद्देश्य मात्र शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, वरन विकलांग छात्र छात्राओं की जो व्यावसायिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति से भी संबंधित है। इसके अंतर्गत आर्थिक जो विकास संबंधी जो गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना में जो उद्देश्य उन गतिविधियों के अंतर्गत जो बताया गया है कि उसमें कि उत्साहित जो करना था, जिनसे कि विकलांग बालक बालिका को विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करके तथा आर्थिक सुविधा प्रदान करके उनका आर्थिक उन्नयन किया जाए, जिससे समाज में उनकी सम्मानजनक स्थिति मिल सके। इसी के साथ में स्वरोजगार का उन्नयन। अब स्वरोजगार का जो उन्नयन इस योजना का जो प्रमुख जो उद्देश्य है, उसके अंतर्गत जैसा कि जो विकलांग जो छात्र छात्राओं का जो स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था, जैसे विकलांग छात्र माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा प्राप्त करने के अपना बाद जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा जो विकलांग जो छात्र छात्राओं को व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनका जो व्यवसाय आरंभ करने के लिए धन प्रदान किया जाएगा। फिर अब इसी के साथ में विकलांगों के लिए विशेष योजनाओं का विकास। अब विकलांगों के लिए विशेष जो योजनाओं का जो विकास है, उसके अंतर्गत उसमें जो विकास एवं संचालन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विकलांग छात्रों को रोजगार के लिए जो ऋण प्रदान करना या ऋण संबंधी जो सुविधा का ज्ञान प्रदान करना तथा जो विकलांग छात्रों के लिए विशेष योजना का संचालन करना आदि जो सम्मिलित है। फिर अनुदान संबंधित योजना। अब अनुदान योजना संबंधी इसके अंतर्गत जो राज्य एवं केंद्र जो सरकार द्वारा जो विकलांग छात्र छात्रों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है, इस अनुदान का जो उचित सदुपयोग उस स्थिति में ही हो सकता है जब उसका लाभ विकलांग छात्र छात्राओं तक पहुँचे, है ना, और उनका लाभ पहुँचा जाता है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है कि शिक्षा के लिए अनुदान। अब शिक्षा के लिए अनुदान राज्य सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा दोनों के द्वारा जो विकलांग छात्रों की जो शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है, और इस योजना में विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की, जैसे किताबों की, पुस्तकों की, विद्यालयों की, तो 400 रुपये, मतलब ये सारी जो छात्र छात्रों में रहने के लिए जो कुछ धन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता था। फिर प्रशिक्षण की व्यवस्था। अब प्रशिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत इस योजना के अंदर विकलांग छात्रों के लिए विविध प्रकार के जो व्यावसायिक कौशल के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क के आधार पर उपलब्ध थी, जिससे सभी छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने रुचिपूर्ण व्यवसाय का चयन कर सके और तथा आर्थिक उन्नयन कर सके। फिर इसी के साथ में संयुक्त सुविधा केंद्रों की जो स्थापना। अब संयुक्त सुविधा जो केंद्र की जो की स्थापना के अंतर्गत इसमें इस योजना के अंतर्गत जो संयुक्त सामान्य सुविधाएं केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत विकलांग छात्रों को उनके विकास संबंधी सभी सूचनाएं प्रदान की जाती है। फिर इसके अंतर्गत फिर इसमें
जो साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उनकी निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता था। फिर इसके अंतर्गत फिर राज्य स्तरीय संगठन की सहायता। अब राज्य स्तरीय संगठन की सहायता के अंतर्गत इस योजना में जो संचालित सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता का भी प्रावधान रखा गया है और ये सभी संगठन विकलांग छात्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन क्षेत्र में कार्य करते हैं। फिर इसी के साथ में नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा। अब नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी ज्ञान भी विकलांग छात्रों को प्रदान करना इस योजना का प्रमुख अंग है, क्योंकि विकलांग छात्र जब स्वरोजगार अपनाते हैं तब उसको नवीन तकनीकी संबंधी जानकारी की आवश्यकता होती है और इस आधार पर वह अपने व्यवसाय में उत्पत्ति वस्तु में गुणवत्ता ला सकते हैं और तथा व्यवसाय का विकास कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में अनुसंधान संबंधी कार्य। अब अनुसंधान संबंधी जो कार्य हैं उसमें कार्यों को भी इस योजना के अंतर्गत महत्व दिया गया है, जैसे विकलांग छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का संरक्षण करना, उनकी मनोदशा एवं रुचि के अनुरूप व्यवसाय चयन के अवसर प्रदान करना तथा विविध प्रकार के जो अनुसंधान के माध्यम से विकलांग छात्रों के योजना एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना आदि इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर अपना जो लास्ट स्थापित जो संबंधित जो कार्य है इसके विकलांग बालकों की समग्र शिक्षा के जो उद्देश्य एवं कार्य के अंतर्गत उसमें बताया गया कि स्थापना संबंधी जो विविध कार्यों को भी इस योजना में प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है, जैसे विकलांग छात्रों में के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना, विकलांग छात्रों के हित में प्रयोगशालाएं स्थापित करना, सहायता केंद्रों की स्थापना करना और निर्देशन एवं परामर्श केंद्र स्थापित करना। इस प्रकार की योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों के लिए विकास कार्य करने वाली संस्थाओं की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत योजना का जो प्रमुख उद्देश्य विकलांग छात्र छात्राओं को आर्थिक उन्नयन सामाजिक उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान करना है, जिससे शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा से संबंध हो सके। तो ये अपना जो अध्ययन है विकलांग बालकों की जो समय की शिक्षा के जो उद्देश्य एवं कार्य के बारे में अपन अध्ययन किया। आज के लिए इतने काफ़ी है। ठीक है, कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।